पावन पर्व आ रहा है तो कहना चाहते हैं कि गुरु पूर्णिमा का पर्व आ रहा, हो जाओ तैयार। गुरु पूजन कर लेना, जाओगे भव से पार। बंधु, वैसे तो कम से कम 1 लाख बार बता चुके होंगे वही बातें, फिर भी शायद समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। हमारा तो विचार है कि 1 लाख बार नहीं, हमें 51 लाख बार बताना पड़े आप लोगों को सुधारने के लिए, आप लोगों को उस परम सत्ता के द्वार तक ले जाने के लिए, तो भी हमें कभी थकान नहीं लगेगी। हम 51 लाख बार भी बताएंगे कि आप सब लोग उस परम सत्ता के धाम तक पहुंच जाए, ताकि आनंद के साथ जीवन व्यतीत करते रहें। तो आजकल लोग अपने गुरु के पास जाते हैं, सदगुरु के पास जाते हैं और कहते हैं गुरुजी हमारी दुकान नहीं चल रही, हमारी मकान नहीं चल रही, हमारा दुकान नहीं बन रहा है, हमारी गाय नहीं लग रही गुरुजी। लेकिन गुरुजी के पास जब भी कभी जाए व्यक्ति तो उसके अंदर इतना तो ज्ञान हो जाए कि जिस धन दौलत को पाने के लिए हम लोग जीवन गुजार देते हैं, फिर भी सुई के नोक के बराबर भी हम लोगों के पास क्षमता नहीं है कि उस संपत्ति को, जिस संपत्ति को पूरा जीवन कमाने में लगा दिए, हम लोगों के पास सुई के नोक के बराबर में क्षमता नहीं है कि उस संपत्ति को हम लोग यहाँ से लेकर के चले जाएं। यहाँ तक कि मनुष्य जब इस दुनिया में आता है तो भैया वो शरीर लेकर के आता है, और जब इस दुनिया से जाने लगता है ना तो शरीर को भी यहीं छोड़ करके जाना पड़ता है। अरे बड़ी मजे की बात है कि मनुष्य जब इस दुनिया में आता है तो मुश्किल से 2-3 किलो का रहता है कि नहीं? जब बच्चा जन्म लेता है तो 2-3 किलो का रहता है, जब वो आया तो 2-3 किलो का रहा, और जब इस दुनिया से गया भैया तब भी लाखों का ढेर 2-3 किलो ही बचता है। इसलिए कभी भी व्यक्ति किसी संत के पास जाए, किसी सद्गुरु के पास जाए तो धन दौलत की मांग नहीं करना चाहिए। वो तो मांगना चाहिए कि गुरुदेव हमें कोई ऐसा ज्ञान दे दीजिए, कोई जीवन का रहस्य बता दीजिए जिससे हम आवागमन के बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर लें, आवागमन के बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर ले। अरे परमात्मा ने ये हाथ दिया है, ये तन दिया है, तो हम कमा करके खा लेंगे। हम बहुत बड़े इलाकेदार हो गए ना तो आराम से सोना को भूज करके पका के खाएंगे? नहीं, खाना क्या है? अन्न ही खाना पड़ेगा। बहुत बड़े पैसे वाले हो गए तो भी अन्न ही खाएंगे। नोटों को कोई खा नहीं सकता, सोना चांदी को कोई खा नहीं सकता। खाएगा तो वो अन्न खाएगा, और जब अन्न खाएगा तो जिसने भेजा है वो कहीं ना कहीं से व्यवस्था करेगा। अब ये नहीं कि आप लोग हाथ मोड़ के बैठ जाए, कहें गुरुजी ने कहा था कि भगवान देगा तो हम लाए भगवान दे, ऐसा भी नहीं। हमें कर्म करना चाहिए। तो भैया एक व्यक्ति अपने सद्गुरु के पास जाता है और सद्गुरु से निवेदन करते हुए कहता है, ये शायद गुरु पूर्णिमा का ही अवसर था, गुरु पूर्णिमा का ही समय था। तो व्यक्ति जाता है अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करता है और कहता है अपने गुरुदेव से निवेदन करते हुए कि जन्म जरा मृत्यु कारोगी, अरे द्वार तिहारे आया हूँ, मेरा रोग मिटा दो गुरुवर, रोग मिटाने आया हूँ। रोग मिटा दो गुरुवर, रोग मिटा
गुरुवर रोग मिटाने आया हूँ। जन्म जन्म से भटक रहा हूँ माया के जंजाल में। जन्म जन्म से भटक रहा हूँ माया के जंजाल में। बंधु, जैसे ही जीव संसार में जन्म लेकर के आता है वैसे ही वह माया के जाल में फंस जाता है। और ये जो महामाया है ना, तो अपने इशारे पर नचाती रहती है। और जीव कठपुतली की तरह, जिस तरह से कठपुतली नचाने वाले होते हैं, उंगली चलाते हैं तो कठपुतली डांस करती रहती है, नृत्य करती रहती है, उसी तरह से हम सब लोग इस महामाया के जाल में फंस करके कठपुतली की भांति नाचते हुए जीवन व्यतीत कर देते हैं। तो कहा गया है कि जन्म जन्म से भटक रहा हूँ माया के जंजाल में। जन्म जन्म से भटक रहा हूँ माया के जंजाल में। बिन सतगुरु के मुक्ति न होती फिरते हर युग काल में। बिन सतगुरु के मुक्ति न होती फिरते हर युग काल में। एक बात सच्ची कह रहा हूँ कि जब तक सतगुरु की कृपा नहीं होती तब तक कोई भी जीव संसार सागर से पार नहीं हो सकता। कहा भी गया है ना कि गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। भले ही व्यक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के समान ज्ञानी क्यों न हो जाए, फिर भी बिना सतगुरु की कृपा से वो भी भव सागर से पार नहीं जा सकते। इसलिए कहा गया है कि बिन सतगुरु के मुक्ति न होती फिरते हर युग काल में। बिन सतगुरु के मुक्ति न होती फिरते हर युग काल में। जन्म जन्म से भटक रहा हूँ माया के जंजाल में। जन्म जन्म से भटक रहा हूँ माया के जंजाल में। बिन सतगुरु के मुक्ति न होती फिरते हर युग काल में। बिन सतगुरु के मुक्ति न होती फिरते हर युग काल में। अब की पार लगा दो गुरुवर, अब की पार लगा दो गुरुवर, रोग मिटाने आया हो। मेरा रोग मिटा दो गुरुवर रोग मिटाने आया हूँ। मेरा रोग मिटा दो गुरुवर रोग मिटाने आया हूँ। जन्म जरा मृत्यु का रोगी हो, जन्म जरा मृत्यु का रोग द्वार तिहारे आया हो। मेरा रोग मिटा दो गुरुवर रोग मिटाने आया हूँ। मेरा रोग मिटा दो गुरुवर रोग मिटाने आया हूँ। वेद पुराण सभी है कहते सतगुरु तारनहार है। वेद पुराण सभी ये कहते सतगुरु तारणहार है। सतगुरु तारनहार है, सतगुरु तारनहार है। सतगुरु तारणहार है। सतगुरु तारणहार है। मूल मंत्र की दीक्षा दे कर करते भव से पार है। मूल मंत्र की दीक्षा दे कर करते भव से पार है। जीवन सफल बना दो सतगुरु, जीवन सफल बना दो सतगुरु, शरण तिहारे आया हो। मेरा रोग मिटा दो गुरुवर रोग मिटाने आया हूँ। मेरा रोग मिटा दो गुरुवर रोग मिटाने आया हूँ। जन्म जरा मृत्यु का रोगी हो, जन्म जरा मृत्यु का रोगी चार
जोड़ कर विनय करूं मैं हे सतगुरु भगवान जी। हाथ जोड़ कर विनय करूं मैं हे सतगुरु भगवान जी। सारे जग में खोज लिया है तुम सब नहीं महान जी। सारे जग में खोज लिया है तुम सब नहीं महान जी। सारे जग में खोज लिया है तुम सब नहीं महान जी। सारे जग में खोज लिया है तुम सब नहीं महान जी। जगवंदन से मुक्ति पाने, जगवंदन से मुक्ति पाने शरण तिहारे आया हूँ। मेरा रोग मिटा दो गुरुवर रोग मिटाने आया हूँ। मेरा रोग मिटा दो गुरुवर रोग मिटाने आया हूँ। जन्म जरा मृत्यु का रोगी हो, जन्म जरा मृत्यु का रोगी द्वार तिहारे आया हूँ। मेरा रोग मिटा दो गुरुवर रोग मिटाने आया हूँ। मेरा रोग मिटा दो गुरुवर रोग मिटाने आया हूँ। मेरा रोग मिटा दो गुरुवर रोग मिटाने आया हूँ। मेरा रोग मिटा दो गुरुवर रोग मिटाने आया हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी भगवान की जय हो। माता भगवती माँ काली की जय हो। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। तो भैया